हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 12 का सामान्य हिंदी 2021-22 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस मॉडल पेपर का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस मॉडल पेपर में मैं खंड क का जो प्रश्न नंबर 2 होता है, प्रश्न 1 और 2 यानी कि गद्य साहित्य इतिहास और पद साहित्य का इतिहास जो 5-5 नंबर का आता है, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और जो भी बचेगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका सलूशन स्वयं कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए होते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1 पे, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। सेकंड नंबर इज करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको चलते हैं लेकर खंड प्रश्न नंबर ख दिया है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल क्या लिखे थे? लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर दिया है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं? नहीं, इट इज करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल इज करेक्ट आंसर। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ख नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा कौन लिखा था? आवारा मसीहा कौन लिखा था? आवारा मसीहा को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों यहाँ पे ख नंबर भी खत्म होता है। यहाँ पे देखते हैं अंग नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट आत्मकथा की लेखककार कौन हुए, अर्थात किसने इसको लिखा? तो इसके लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात चौथे नंबर जो है वो सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका पद साहित्य। अब यहाँ पे आ गया पद साहित्य। पद साहित्य का इतिहास आ गया। पद साहित्य का इतिहास आ गया। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर क, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किसने लिखा है? पहले सोचेंगे कामायनी कौन लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद लिखा है। ये एक प्रकार का महाकाव्य है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए होते अलग चीज़ नहीं बताएं, डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद लिखे हैं जो छायावादी युग के थे, अर्थात छायावादी युग के एक रचना है, महाकाव्य है ये। यहाँ पे खंड ख नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग है? प्रगतिवादी युग का है, कौन कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के हैं? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर ख का आंसर चौथा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के हैं। यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जो दिया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जान जाएंगे इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, सेकंड नंबर 1943, जैसा कि आपको मालूम होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ख नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? तो द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? कामायनी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कामायनी, क्योंकि कामायनी को लिखने वाले कौन थे? अभी मैं आपको बताया हूँ, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस युग के थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अंग नंबर पे आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अंग दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मामा लिख दिया है, मामा नहीं होगा, यहाँ पे यामा होगा। यामा, मामा नहीं होगा, ये प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यामा। ये यामा ही करेक्ट आंसर, यानी कि महाकाव्य नहीं है यामा, क्योंकि ये कविता संग्रह है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीसरे नंबर पर आपको गद्य से एक पैसेज दिया रहेगा, उसका आंसर देना रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धीरे धीरे मैं नीचे स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए इसका ले लीजिए। यहाँ पे दिया है उपयुक्त गद्यांश का। पहला नंबर पे आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे देता है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरे स्थान पे देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरे नंबर पे आपका देता है लेखक
क्यों मतलब क्वेश्चन देता है। यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। इसमें जो प्रश्न ऊपर दिया है आपको मैं दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे दिया है ये सब पूरा इसी में ये इसका आंसर छिपा हुआ है। दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं चौथा नंबर बता देता हूँ। चौथा नंबर पे आपको जो दिया है वह है पद। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होगा जो 2-2 नंबर का होगा, अर्थात पूरा मिला के 10 नंबर का होगा। आपको मिल जाएगा 10 नंबर। यदि ये सही कर दिए तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक दिया है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ हल्का सा बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया, लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। चलिए यहाँ पे हल्का सा मैं आपको संदर्भ भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यहाँ पे राधा जी जो हैं वह पवन दूतिका इस चैप्टर का नाम क्या है, पवन दूतिका, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि यदि कोई भी लज्जाशिला पथिक महिला, कहीं भी लज्जाशिला जो अपने लाज को बचाए रखती है, वह यदि कहीं रास्ते में आपको मिल जाए तो इसकी दृष्टि माने दिखाई दे तो तुम इतना तेज मत चलना कि उसका जो कपड़ा है, जो वह वस्त्र पहनी है, वह उधड़ जाए, मतलब तेज हवा के कारण उड़ने लगे। इतना तेज मत चलना। यदि वह थोड़ा भी थकी हुई है, थोड़ी भी श्रमिक हुआ गोद ले शांति में, यदि वह थोड़ा भी थकी हुई है तो उसके चारों तरफ हवा, यानी कि पवन दूतिका तुम जाना तो उसके चारों तरफ घेर लेना, जिससे उसकी जो सूखे हुए ओठ हैं और जो उसकी कष्ट पीड़ा है वह दूर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं इंट्रोडक्शन इसका बता दिया हूँ। चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 5वां में दिया है लेखक में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना के उल्लेख कीजिए। यहाँ पे दिया अधिकतम 80 वर्ड में लिखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि कृति लिख दीजिए और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, हो गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर ख आता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी से उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे मैं कुशीनगर से हूँ, अर्थात मैं कुशीनगर में पढ़ता हूँ। यहाँ पे पंचलाइट है हमारे लिए, तो ये पंचलाइट का हम कहानी का उद्देश्य यानी कि उसका सारांश डाल देंगे, जो अधिकतम 80 वर्ड का होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 7 पे देख सकते हैं, दिया है स्वपठित, यानी कि स्वपठित आधार पर किसी एक स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसका दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग रश्मि रथी खंडकाव्य पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण हम लोग कर लेंगे। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उसके अनुसार आपका ये क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 8 पर आप देख सकते हैं संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है। संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ यानी कि संदर्भ सहित, आगे लग गया है ससंदर्भ यहाँ पे, तो इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ, ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये बहुत सिंपल होता है, यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अब ख नंबर पे देखिए क्या दिया है। ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का अनुवाद कीजिए। फिर संदर्भ ये मतलब कविता था, मतलब श्लोक टाइप है, तो इसका अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 9 पे आ गए। मुहावरों में से लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे एक मुहावरा लिख करना है, एक मुहावरे
को लेना है और उसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। इसमें से 4 दिया रहेगा, उसको करना रहेगा। अब प्रश्न नंबर 10 पे आ गए। अब प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया है संधि विच्छेद, किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ट्रिक करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। जल्दी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। देखिए, गायक का संधि विच्छेद है, यहाँ दिया है। ख नंबर पे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन, व्यसन, इसका अर्थ अलग अलग लिखना है। और यहाँ पे ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि एक शब्द है उसका दो अर्थ लिखना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नीचे ख नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जो एक नंबर मिलेगा। इसमें 2 लिखना है, 1 नंबर। और यहाँ पे आ गया आपका 12, जो इम्पॉर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स की जैसे नंबर मिलता है। यहाँ पे दिया है वीर रस और हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या दिया है, इसमें से जरूर मिलता है एकदम। प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना। ये लगभग हर साल पूछ देता है, तो आप इसको भी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेपर का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें। धन्यवाद।